Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing our chapter Snake Trouble. अब ये snake कौन सी trouble create करता है? See in the chapter. So shall we start? Students, in last class we have done the warm-up part and ma'am has sent you the Vocations Poem Chapter Notebook Work PDF. I hope you have completed your notebook work. If you have not completed, then please complete it, because today we'll start a new chapter, Snake Trouble. Okay, so come to the chapter. My grandparents and I were going to Lucknow to visit Aunt Ruby. Grandparents और मैं कहाँ जा रहे थे? लखनऊ. क्यों जा रहे थे लखनऊ? विजिट करने अपनी आंट रूबी को. We had to travel by train. हमें किससे ट्रैवल करना था? ट्रेन से. And so we couldn't take any pythons, monkeys और other unusual pets with us. और इसलिए हम अपना पाइथॉन्स यानी कि अजगर को, मंकीज़ को और दूसरे अनयूजुअल पैट्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि ट्रेन में तो आपको कोई ले जाना नहीं देगा ना मंकीज़ और पाइथॉन्स. शॉर्टली आफ्टर वी बॉर्ड द ट्रेन. जैसे हमने ट्रेन पे बोर्ड किया, ग्रैंड मदर स्ट्रेच हर सेल्फ आउट टू द बर्थ. तो ग्रैंड मदर ने अपने आप को बर्थ पे स्ट्रेच कर लिया, मतलब वो रेस्ट मूड में आ गई थी. बर्थ क्या होता है बेटा? जो ट्रेन होती है ना, उसके अंदर जो स्लीपिंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से स्लीप कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड बर्थ. आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. मैं सोचती हूँ कि अब मुझे सो जाना चाहिए. इफ़ यू आर हंग्री यू कैन हेल्प योर सेल्फ to paranthas, omelets and chicken curry from the hamper under the berth. उनकी दादी क्या बोलती है कि यदि तुम्हें भूख लगे ना तो अपनी हेल्प खुद ही करना. कैसे? परांठे खाकर, ऑमलेट या चिकन करी, जो कहाँ पड़ी है? हम्पर में. जो हम्पर कहाँ है? बर्थ के नीचे. बेटा हम्पर क्या होता है? एक लिड बास्केट होती है जिसके अंदर फूड कैरी किया जा सकता है. यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बास्केट. This is called a hamper. I tugged at the hamper and dragged it to the middle of the compartment. अब मैंने क्या किया? मैंने मीन्स स्पीकर ने क्या किया? उसने हैम्पर को पुल्ड किया, खींचा, एंड ड्रैग्ड इनटू टू द मिडल ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसको कंपार्टमेंट के बिल्कुल मिडल में ले आया. एज सुन एज आई अनटाइड द स्ट्रैप्स. मैं जैसे ही मैंने स्ट्रैप्स को अनटाइड किया, मतलब खोला, the lid flew open and I let out a gasp of surprise. जैसे लिड ओपन हुई मुझे एक सरप्राइज़ दिखाई दिया. क्या था सरप्राइज़? इन द हैम्पर वॉज आर पाइथन. हैम्पर के अंदर कौन था? हमारा पाइथन. पाइथन मीन्स अजगर. कर्ल्ड अप कंटेंटली, वो अपने आप को कर्ल्ड करके, मरोड़ के ऐसे बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर बैठा था. देयर वॉज नो साइन ऑफ आर डिनर. हमारे डिनर का तो वहाँ कोई साइन नहीं था. वहाँ कोई परांठा नहीं था, कोई ऑमलेट नहीं था, कोई चिकन करी नहीं थी. वहाँ कौन था? पाइथन था. इट इज़ द पाइथन आई सैड. मैंने क्या कहा? ये तो पाइथन है. एंड इट हैज़ फिनिश्ड ऑल आवर डिनर. इसने हमारा सारा डिनर फिनिश कर दिया. नॉनसेंस सैड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने क्या कहा? नॉनसेंस, बेवकूफ़. पाइथन लाइक्स देयर फूड अलाइव. उसे अपना जिंदा फूड ही पसंद होता है. Why this is an old hamper which was stored in the store room. क्योंकि ये तो ओल्ड हैम्पर था जो स्टोर रूम में स्टोर पड़ा था. The one with our food in it must have been left behind. और जिसके अंदर हमारा फूड था वो तो लगता है पीछे ही रह गया. पीछे मीन्स घर पर ही रह गया. Grandfather snapped the hamper shut. Grandfather ने क्या किया? फटाफट हैम्पर को बंद कर दिया. And pushed it back beneath the berth. और इसे बर्थ के नीचे पुश कर दिया. Don't let grandmother see him, he said. उन्होंने क्या कहा? मत करो, ग्रैंडमा देख लेगी. A little after midnight there was a great noise at the end of the corridor. कॉरिडोर के बाहर एक तेज आवाज़ें आनी शुरू हो गई मिडनाइट में. कॉरिडोर मीन्स नैरो पैसेज. Grandfather and I got up to see what was wrong. ग्रैंडफादर और मैं खड़े हो गए देखने के लिए क्या रॉन्ग हो रहा था. क्या हो रहा था वहाँ पे? सोचो क्या हो रहा होगा. लेकिन हो क्या रहा था ये मैम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. यू कैन सी द पिक्चर. बेटा ये सीन क्या था? ये ट्रेन का सीन था. आप सबने ट्रेन तो देखी होगी.
यदि किसी ने नहीं देखी तो यहाँ देख लो। ये कौन है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ये हमारा स्पीकर और ये उसका हैम्पर और हैम्पर के बीच में पाइथन। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आगे क्या हो रहा था, नॉइज़ कहाँ से आ रहा था। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।